नमस्कार मो गिहालिया सांग माने मो ना सुनीता मु देखिबाकू भारी सुंदर मो दुई दूध बड़ बड़ आउ पुती पूरा टाइट काहीकि ना मो स्वामी बाहरे चाकरी करंती वर्षकू मात्र थरे कि दी थर सेटा भी भलरे गेही पारंती नाही मो गलु शांत करी पारंती नाही तांको दंडा उठेनी से मते उत्तेजित करी सबु बेले छाड़ी दियंती मु बाध्य हेई किछि न पई ककुड़ी न हेले गाजर आनी सेथिरे नडिया तेल मारी मो पुदी रे भरे आउ दूध चिपी चिपी बीपी वीडियो देखी निजको शांत करे कुह जाई जे झियो मानंकर गेही हेबार इच्छा पुओ मानंकठू 8 गुण अधिक सेथि पई सांग माने बाहा हेउ हेउ निज स्त्री को भलरे पेला दियो आउ छुआ करि दियो न हेले आजि काली जेमिति परिस्थिति हेलाणी स्त्री आउ काहाठू गिहा खाइबा जेमिति मो स्वामी ता दंडा उठेनी कि से मते भलरे गेही पारेनी सेथि पई मो मन गिहा खाइबा पई सबुबेले टक टक कथा आर वर्ष दुर्गा पूजा कथा मो स्वामी बाहरे कामरे थांती से समय रे आम घरे चाकर थिला विक्रम 25 वर्षर जवान पिला ताकू देखिले मो पुदीरु नाळ बाहरी पड़े से सबुदिन मते मासज करे आउ मु भी जानिथिले जे से मते गेहिबाकू चाहुची किंतु से एबे भी भाबुची जदी किछि हुए से सबुबेले मो सह रुहे चाकरटी मते बहुत जोर रे मालिश करुथिला जेतेबेले मु ताकू टंका देउथिली से कहुथिला रहिबाकू दियो मैडम मु रातिरे टंका वसूल करिबी मु किछि बुझी पारु नथिली से मते मालिश करुथिबा समय रे मो उपरे निशा बढ़ी गला एवं मु शांति रे सोई पड़िली किंतु गोटिए रातिरे मु सोई परिली नाही से रातिरे से मते मालिश करुथिबा समय रे मु आश्चर्य होई गली मोर नाम सोराली मु बहुत सुंदर थिला तेनु विवाह पूर्वरु प्रतिदिन मो पई प्रस्ताव आसुथिला मु मो बापा मांकर एकमात्र झियो थिली तेनु मो बापा चाहुथिले जे मु डाक्टर होई तांको नामको गौरव देबी किंतु जेतेबेले मो पई एते भल प्रस्ताव आसुथिला मो मा मते कहुथिले जे मु तुमर विवाह करि परिबी सेथि पई मो मा मते पाठ पढ़ा छाड़ी देबाकू कहुथिले किंतु मु मो मां को कहुथिली जे मु डाक्टर हेबाकू चाहुछि किंतु एहा सुनी मो मा रागी जाउथिले एवं से कहुथिले जे तुमे एबे विवाह कर तुमे डाक्टरंको काम परे करि परिबो किंतु मो बापा राजी हेउ नथिले तेनु मो मा एक बुर्जगु बाबांको पाखकू जाई तांको कहिले जे मु मो झियार विवाह करिबाकू चाहुछि किंतु तांको बापा राजी हेउ नाहंती मोते एपरी एक ताबिज दियो जहा तांको बापा तुरंत विवाह पई राजी हेबे सेही बुर्ज मो मां को टंका मागिथिले से मोते एक ताबिज देइथिले जहा मो बापांकू तुरंत मो विवाह पई राजी कराइथिला मो बापांको बंधु प्रकृतरे तांको पुओ पई एही प्रस्ताव देइथिले कहिथिले जे तांको झियो विवाह परे मध्य डाक्टर होई परिबो एहा सुनी मो बापा तुरंत राजी होई गले एवं मु मोर ससुर घर को चली गली मोर ससुर घर बहुत धनी थिले तेणु मु एवं मो स्वामी एक अलगा घरे रहुथिलु मो स्वामी तांको बापांको व्यवसाय परिचालना करुथिले तेणु से सकाळरु संध्या पर्यंत व्यस्त रहुथिले जेतेबेले मु तांको घर को गली मु विलास देखि आश्चर्य होई गली मो स्वामी मोर सेवा करिबा पई अनेक चाकरंकु नियुक्ति देइथिले किंतु तांकर जणे चाकर धीरे धीरे मो निकटतर हेबाकू लागिला चाकर मते कहिला मु एठारे बहु वर्ष धरी काम करूछि एवं तुमर ससुर घर लोक मते परिवारर सदस्य परि व्यवहार करंती एहा सुनी मु तांकु विशेष गुरुत्व देबाकू लागिली गोटिए दिन से मो कोठरी को आसिले एवं मु बिछणारे सोइथिली मते क्रांत देखि से कहिले तुमे निश्चय क्रांत होइथिबो जदि तुमे किछि आपत्ति कर नाही मु तुमर पाद मालिश करिबी एहा सुनी मु आश्चर्य होई गली मु सुंदर एवं युवक थिली मु सेठारे थिली किंतु मो स्वामी व्यतीत अन्य कोनोसी पुरुष मते केबे छुई नथिले किंबा कोनोसी चाकर द्वारा मोर पाद मालिश होई नथिला तेणु मु तुरंत मना करिदेली ना मु कोनोसी अजणा लोक मते छुईबाकू पसंद करे नाही एहा सुनी से चुप होई मो कोठरी छाड़ी चली गले सेतेबेले मु अनुभव कली जे मु तांको कथार बहुत कठोर भाबरे जवाब देइथिली हुएत से पूर्वरु मो ससुर घरे मध्य एपरी काम करिथिले किंतु मु स्पष्ट भाबरे मना करी तांको हृदय भांगी देइथिली प्रकृतरे मु बहुत कोमल हृदयर थिली तेणु मु परे अनुताप करिबाकू लागिली मु एहा विषय रे भाबिबा आरंभ कली एही चाकर बहुत छोट एवं सुंदर मोर तांको द्वारा मो पाद मालिश करिबा उचित नथिला हुएत मो स्वामी एहाकू पसंद करि नथान्ते परदिन मध्य समान घटना घटिला चाकर मते पुणी सेही कथा कहिला मु सेदिन बहुत क्लांत होई जाइथिली तेणु मु मोर पाद बिछणारु तळकू रखी तांकू मो पाद मालिश करिबाकू कहिले एहा सुनी से खुशी होई गले एवं मो पाद मालिश करिबाकू लागिले से मो पाद एते धीरे मालिश करुथिले जे मु पुणी सोई पड़िली एहा देखि चाकर कहिले मैडम आपणंकु निद लागुछि कि बिछणारे सोई पड़ंतु
मु आपणଙ୍କ पाद मालिश करिबि। मु एक ट्रांस रे थिली तेणु मु तुरंत बिछणारे सोई पड़िली। चाकरटी बिछणा पाखकु आसी मो पाद मालिश करबाकू लागिला। एहा परे मु चेताशून्य होई सोई पड़िली। मु जानि नथिली जे मु केते घंटा सोईथिली। जेतेबेले मु आखि खोलिली मु देखिली जे चाकरटी एबे भी मो पाद मालिश करुछि। ताकू मो पाद मालिश करुथिबा देखि मु तांको पई दया अनुभव कली। मु हाथ बढ़ाई मोर पर्स खोलिली। किछि नोट बाहर करी चाकरर हातरे रखिली। एहा देखि से लाल होईगला। मैडम आपण मते टंका देई मते लज्जित करूछंती कि मोर भल दरमा अछि एवं मते एही टंका दरकार नाही। एहा सुनी मु तांकु कहिली जे एही टंका आपणଙ୍କ कठिन परिश्रमर कारण। एहा सुनी चाकर मोठारू टंका नेई मो रूम छाड़ी चलीगला। मो स्वामी विलंबित रातिरे घरକୁ आसुथिले। तेणु मु सेही संध्यारे चाकरକୁ पुणी मो रूमକୁ डाकी कहिली जे तुमर मालिश मते एते भल सोईबारे साहाय्य करे जे तुमे मो स्वामी घरକୁ न आसीबा पर्यंत मो रूमरे रुह। हुएत चाकरटी टंकारे प्रलोभित होइथिला। तेणु से मोते एहा कहिबा सुनी खुशी होईगला जे मु केवल तुमर साधारण चाकर। तुमे जाहा कहिबो मु ताहा करिबि। तुमर थकापण दूर हेबा पई मु तुमर पाद मालिश करिबि एवं तुमे आराम अनुभव करी। एहा सुनी मु ताकू कहिली जे तुम हातरे जादू अछि। सेथिपई मोर समस्त थकापण दूर होईगला। गोटिए दिन चाकर मोते कहिला जे तुमर सासु मध्य केतेबेले मोते मालिश करंती। एहा सुनी मु आश्चर्य होईगली। मो सासु मोते एपरी भाबी नथिले। किंतु सेही चाकर मिछुआ परी मने हेउ नथिला। मु मो ससुर घरକୁ आसी प्राय गोटिए मास होईगला। तेणु मु चाकर मानंकु परीक्षा करिथिली। से मोते प्रत्येक विषय सत्य कहुथिले। मो घरे जणे चाकराणी मध्य काम करुथिला। किंतु से जणे मिछुआ एवं असाधु व्यक्ति थिला। से मोठारू जाहा सुनिला से सबु पड़ोसी रे प्रचार करि देउथिला। सेथिपई मु ताकू मो कोठरीକୁ आसीबाकू देउ नथिली। एही चाकर एही घरर जणे पुरुणा चाकर थिला। तेणु मु ताकू विश्वास करुथिली। चाकर मध्य मो कोठरीକୁ आसुथिला। किंतु से तार आखि तळकू रखिथिला। से मो शरीरକୁ छुई जाउथिला। किंतु तार उद्देश्य खराब नथिला। एहा प्रतिदिन रातिरे हेउथिला। गोटिए दिन मु मो स्वामीଙ୍କୁ कहिली जे आमे विवाह करिबा। एहा सुनी मो स्वामी कहिले जे आमे विवाह करिबा दिन ठारू तुमे मध्य सबुबेले सोई रहुछ। मु रातिरे घरକୁ फेरिबा परे मध्य तुमे गभीर निद्रारे थाओ। दिनरे मो पाखरे समय नाही एवं मु रातिरे घरକୁ आसीबा पूर्वरु तुमे सोई पड़। एहा सुनी मु मने मने भाबिली जे चाकरर मसाज जोगु एसबु घटुछि। मो स्वामीଙ୍କ अभियोग थिला जे मु प्रतिदिन रातिरे मो स्वामीଙ୍କ पई जाग्रत रहिबा उचित। सेदिन मु निष्पत्ति नेइथिली जे आजि रातिरे जेतेबे चाकर मते मसाज करिबाकू कहिबो मु मना करिबि, जाहा द्वारा मु निद न पाइबि एवं मो स्वामी न आसीबा पर्यंत जाग्रत रहिबि। संध्या हेले मु गाधोइली, निजकू प्रस्तुत कली एवं बधू परी सजाड़ी बिछणारे बसीगली। चाकर मो कोठरीକୁ आसिले से मोते मसाज करिबाकू कहिले, किंतु मु सीधा मना करिदेली। एहा सुनी से दुखित होई फेरीगला। किछि समय परे चाकर मो कोठरीକୁ आसिला एवं तांको हातरे क्षीर ग्लास थिला। मु खाई नथिली। तेणु मु तुरंत क्षीर पी मो स्वामीଙ୍କୁ खुआइबाकू लागिली। किंतु मु सोई पड़िली। सकाळे उठिबा परे चाकर तुरंत मो कोठरीକୁ आसी कहिला, मैडम मु आपणଙ୍କ पई जळखिया आनिबि। एहा सुनी मु मो स्वामीଙ୍କ बिछणा आड़कू चाहिली। एहा देखि चाकर कहिला, मैडम मोर किछि गुरुत्वपूर्ण काम थिला। से जळखिया खाई चालीगले। एहा सुनी मोर मन खराब होईगला। मु सारा राती ता पई अपेक्षा करिथिली। किंतु सकाळ हेबा मात्रे से ता ऑफिस को गला। मु चाकरକୁ चा आनिबाकू कहिली। चाकर घर छाड़ी चालीगला एवं तापरे मु सोईबाकू लागिली। जेतेबेले मु ताकू देखिली मु आश्चर्य होईगली। मु गतकाली रातिरे बर पोशाक पिंधिथिली, किंतु एबे मु भिन्न पोशाक पिंधिथिली। किंतु मु एबे भी अलंकार पिंधिथिली। मोर मुंड भारी अनुभव हेबाकू लागिला। गतकाली रातिरे मो सहित कण घटिथिला, मो घरे किए थिला एवं से मो सहित कण करिथिला से विषय रे भाबी मु मुंड घुराइबाकू लागिली। किंतु मु किछि मने रखि पारिली नाही। मोर हृदय भयभीत हेबाकू लागिला एवं मु मो मुंडकू धरिली। मोर सारा शरीर जंत्रणा हेउथिला। तेणु चाकर चा आनिला एवं मु ताकू मो शरीर मालिश करिबाकू कहिली। एहा सुनी से बिछणा पाखकू आसी मोते मालिश करिबाकू लागिली। मु बहुत समय पर्यंत बिछणारे पड़ी रहिली। सेदिन हठात मो स्वामी घरकू आसिले। मु ताकू देखिली। मु ताकू गाली देली। मु तुम पई बधू हेबार अभिनय करी सारा राती जागी रहिली, किंतु तुमे आसिल नाही। एहा सुनी मो स्वामी कहिले, किंतु गतकाली रातिरे मु जेतेबेले रूमकू आसिली तुमे गभीर सोईथिले।
ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୋଷାକ କିଏ ବଦଳାଇଲା ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଶରୀର କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଡେରି ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 3 କିମ୍ବା 4 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଚାକର ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ଚାକର କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଚାକର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି କାରଣ ତୁମର ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋର ଚାକର, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ମୁଁ ଚାକରକୁ ଭଲ ଗାଳି ଦେଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ମୋର ସାରା ଶରୀର ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ହୁଏତ ମୋ ଶରୀର ମସାଜରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ମସାଜ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ଚାକରକୁ ରାଗି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ମୋତେ ମସାଜ କରିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚାକରକୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାକର ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସି ମୋ ବିଛଣାରେ ବସିଲା ଏବଂ ଚୁପଚାପ ମୋ ପାଦ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ଦେଖିଲି, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଘଟିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମର ବାଧା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଥିଲି ଏବଂ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ଚାକରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଚାକର ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଚାକର କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଚାକର, ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଏ, ତେଣୁ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏପରି କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସେ ସେହି ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମାଲିସ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଚାକର କେତେବେଳେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା କିମ୍ବା ମୁଁ କେବେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଥରୁମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଜିକାଲି ମୋ ସହିତ କଣ ଘଟୁଛି। ଚାକରଙ୍କ ମସାଜ ମୋତେ ଏତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ପକାଇବ ଯେ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ କୋଠରୀକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହି ଚାକରଙ୍କ ମସାଜରେ ଏପରି କଣ ଯାଦୁ ଅଛି ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମସାଜ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗଭୀର ନିଦରେ ପଡ଼ିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଚାକରଙ୍କଠାରୁ ମସାଜ ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନରେ ଘରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଚାକରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘର କାମ କରାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ଚାକର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘର କାମ କରିଚାଲିଲା ଏବଂ ମସାଜ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଚାକରକୁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଡାକିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରେ ଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକରକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାକର ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରେ ଥିବା ଚାକରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଲିସ କରାଇ ପାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚାକର ହାତରେ ଏପରି କଣ ଯାଦୁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କଣ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ଚାକରଙ୍କଠାରୁ ମାଲିସ ପାଉନଥିଲି, ସେହି ରାତିରେ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ଚାକରଠାରୁ ମାଲିସ ପାଇଲି ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି,
मोर पोशाक पुणी बदली जाइथिला। कौन हेउथिला? किए एहा करुथिला? मो स्वामी मो सहित एपरी करुथिले। मु आश्चर्य होइगली। मु दर्पण सामनाकु जाई देखिली एवं आश्चर्य होइगली। मो सारा शरीर रे लाल दाग थिला। एगुड़िक की प्रकारर दाग थिला? मु मो शरीर को घसीबाकु लागिली जेपरी मु सेगुड़िकु लिभाई देबाकु चाहुथिली, किंतु ताहा हेला नाही। परदिन मु पुणी हातरे गाधोइली। मु देखिली जे मो शरीर रे दाग अदृश्य हेबा परिवर्ते व्यापीबारे लागिछि। मु भयभीत होइगली। तापरे चाकर मो कोठरी को आसी मते मालिश करिबाकु कहिला। मु दाग को लुचाइबाकु चाहुथिली, तेणु मु तांकु आजि केवल मो पाद मालिश करिबाकु कहिली। से जोर रे किछि पचारिले नाही, किंतु मु भितरे भितरे भयभीत होइगली। जदि मो स्वामी कोनोसी दिन एही दाग देखिबे तेबे मु तांकु कौन उत्तर देबी? मु एहा विषय भाबी भाबी क्लांत होइगली। तेणु मु तकिया उपरे मो पाद रखिली। चाकर मते मालिश करिबाकु लागिला। मोर आखि निदरे बंद होई जाउथिला। तापरे चाकर एपरी किछि कहिला जाहा मोर मन को उड़ाई देला। से कहिले, मैडम मु आपनकु बहुत पसंद करे। मो आखि भारी होई जाउथिला एवं मु बुझी पारु नथिली जे से कोन कहुछंती। तापरे मु गभीर निदरे पड़ीगली। सकाळे जेतेबेले मु उठिली, मो स्वामी मध्य बिछणारे शोइथिले। मो मुंड भारी हेउथिला एवं मो शरीर जंत्रणा हेउथिला, किंतु एहा सत्वे मु मो स्वामींको पाखकु जाई चुपचाप चिन्ह विषय कहिली। मु भाबिली चिन्ह बढ़ुछि, तेणु मु तांको एहा कहिबा उचित। एहा सुनी मो स्वामी मो शरीररु कपड़ा काढिदेले। से डेइन पड़ी मो पाखरु दूरेई गले एवं कहिले, तुमे मते विश्वासघातक करिछ। तुमे विश्वासघातकता करिछ एवं एथिपाई तुमे दंड पाइछ। एहा कोनोसी रोग नुहे, बरं तुमर अपराध। मो भितरे कौन अभाव थिला जे तुमे अन्य जने पुरुष पाइल? मु कामरे व्यस्त थिली। मु मरि नथिली जे तुमे आउ एक प्रेम संपर्क आरंभ कल। एहा सुनी मु आश्चर्य होइगली। मु तांको कहिली, तुमे कौन कहुछ? मु निर्दोष। किंतु मो स्वामी हसिबाकु लागिले एवं कहिले जे एही चिन्ह गुड़िक कहुछि जे तुमे दोषी। तेणु मो घरु बाहर को जाओ, मु तुमको छाड़पत्र पत्र पठाइबी। से मोते ठेली देले एवं मु कांदी कांदी मो बापा मांको घर को आसिली एवं सेमानंकु मोर निर्दोषता विषय बुझाइली। सेमाने मो निज लोक, तेणु से मो कथारे विश्वास कले। से कहिले जे से मो स्वामींको सह कथा हेबे, किंतु से मु काहाकु दायी करि पारिली नाही। मु दिन दिन कांदिली एवं मो बिछणारे धरी रहिली। मते लागिला जेपरी मु मरिबाकु जाउछि। गोटिए दिन मो माँ मो कोठरी को आसिले एवं कहिले, केही जणे तुमको देखा करिबाकु आसिछि। मु दौड़ी गली। भाबिली जे से मो स्वामी होई पारे एवं से हुए तो मोर निर्दोषता बुझी पारिथिबे, किंतु से सेठारे मो स्वामी नथिले, तांको घरे काम करुथिबा चाकर थिले। मु तांको पचारिली जे से सेठारे काहेकि थिले। से कहिले, मु तुम मुहरे थिबा सेही चिन्ह गुड़िक विषय जाने मु आश्चर्य होइगली। एहा सुनी मु ठिया होई तांको साटर बटन खोलिदेली। मु एबे बुझी पारिली जे मो स्वामी एते गंभीर अभियोग काहेकि करिसंती। एहा देखि मु चाकरर छातीरे मुथ मारिबा आरंभ कली। एगुड़िक मो शरीर रे किपरि लागिला? मसाज आଳରେ तुमे मो सहित कौन कल? मते सत्य कुह। एहा सुनी चाकर मोर दुईटी हाथ धरी कहिला, मोर नाम विक्रम एवं मु तुम सहित विश्वविद्यालय रे थिली। मु पाठ पढुथिली, किंतु मु तुमको भल पाइली। मु मध्य डाक्तर हेबाकु चाहुथिली। मु भाबिथिली जे जेतेबेले आमे दुहे डाक्तर हेबु, मु तुम बापांको विवाह पई तुमर हाथ मागिबी। किंतु गोटिए दिन मु तुम बंधुंको ठारु जानिबाकु पाइली जे तुम मा तुमको शीघ्र विवाह करिबाकु चाहुछंती। तेणु मु भयभीत होई तुम घर को प्रस्ताव पठाइली, किंतु तुम बापा मना करिदेले। कहिले, मु मो झियो को केवल डाक्तर हेले विवाह करिबी। तेणु मु शांत भावरे मोर पाठ पढ़ा आरंभ कली। मो संपर्कीय भाईर विवाह पई मते गोटिए सप्ताह पई सहर बाहर को जिबाकु पड़िला। तापरे तुमे विवाह कल। से मते एसबु कहुथिले एवं मु तांको अविश्वास रे देखुथिली। जेतेबेले मु फेरी आसिली, मोर प्रेम अन्य काहार बहु होई जाइथिला। तुम प्रति मोर प्रेम एवं पागलामी रे मु तुम घरे चाकर होइगली, जाहा द्वारा मु तुमर निकटतर होई परिबी। मु तुमर निकटतर हेबाकु चाहुथिली। तेणु मु मसाज बाहानारे तुमर कोठरी को आसीबी एवं रातिरे मु तुम क्षीररे एक सिदेटिव पकेइबी, जाहा द्वारा तुमे सोईपड़ एवं तुम स्वामी तुम पाखकु न आसीब। कारण तुमे मोर थिल, मु तुमको अन्य काहा पाखरे देखि पारि नथिली। एहा सुनी मु आश्चर्य होइगली। तुमे केबे मो सहित किछि भूल करिछ कि? एहा सुनी से मो मुंडरे हाथ रखी कहिला जे मु तुमको भल पाए, सेथिपई तुमर अनुमति बिना मु तुम सहित किछि करिबाकु चाहु नथिली। एहा सुनी मु आम उभयंक शरीररे थिबा चिन्ह गुड़िक आड़कु इंगित कली। एहा सुनी से हसी कहिले जे मु जणे डाक्तर
ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ। ମୁଁ ଏହା କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଏହା କହି ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାରା 1 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀ କର୍ଣ୍ଣର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଉପରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।